बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िस्ता क्लास में गुज़िस्ता सबक में हुरूफ हिजा के बारे में पढ़े थे और फिर आपको ये बतलाया गया कि कौन से हर्फ को कितने हरकत के बराबर खींचना है। वो एतबार से पढ़ेंगे, जिस हर्फ को जितने हरकत के एतबार से खींचना है उतना ही खींच के पढ़ेंगे, ना उससे कम खींचेंगे ना उससे ज्यादा खींचेंगे। आज जो है हम जो सबक पढ़ेंगे वो मखारिज हुरूफ पढ़ेंगे हम, यानी कौन सा मखरज कौन सी जगह से निकलता, कौन से मखरज को हम जो है किस तरह अदा करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है तजवीद के दो बुनियादी उसूल बतलाए गए थे आपको, उसमें सबसे पहला सबक है, देखिए मखारिज का। पहले मखारिज है, अगर मखारिज आप सीखे तो सब सीख सकते। मखारिज आप नहीं सीखे तो आगे के जो चीजें हैं, सिफात है, वक्फ है, वस्ल है, इब्तिदा है, ये चीजें तो आप सीख लेंगे। लेकिन मखारिज नहीं सीखने की वजह से आप कामिल तौर पर तजवीद के माहिर नहीं हो सकते। समझ रहे? तजवीद की अगर महारत होना है तो सबसे पहले मखारिज सीखना है हमको। और मखारिज वो भी खाली ऐसी नहीं, बिल्कुल अच्छे अंदाज में सीखना है उसको। हम अच्छे अंदाज में सीखेंगे तो फिर जो है हमारा कुरान का पढ़ना भाई से सवाब होगा, उसका लफ्ज तलफ्फुज सही होगा, और फिर हम पढ़ते जाएंगे तो फिर अजर और ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। नहीं, मैं जो है इससे पहले मैं सिर्फ एक मिसाल बताया था आपको, वल्लाहु समीउन अलीम। ये आइन का अलीम जो है इसके माना के जानने वाले के, और अल्लाह जो है सुनने वाला और जानने वाला है। वलहुम अजाबुन अलीम, ये अलीम जो है ये दर्दनाक के मानों में आता बोल के बताए थे। अगर कोई जो है वल्लाहु समीउन अलीम अगर पढ़ लिया तो मतलब कितना बिगड़ जाता। देखिए इसका कि आइन के बजाय वो हमजा पढ़ लिया, यानी अलीफ पढ़ लिया, अलीम पढ़ लिया। आइन ने पढ़ना, आइन पढ़ने के बजाय अलीम पढ़ लिया तो उसका माना किस कदर बिगड़ जाएगा। और अल्लाह जो है दर्दनाक सुनने वाला है बोल के इसका माना हो जाता नहीं। और वलहुम आजाबुन, यहाँ पर अलीम पढ़ना है हमजा से, उन हमजा से अलीम नहीं पढ़ के आइन से अगर अलीम पढ़ लिया, वलहुम आजाबुन अलीम पढ़ लिया, तो फिर जो है और अल्लाह जो है अजाब सुनने वाले इसके माना हो जाता नहीं। तो इस तरह जो है मानों में तब्दीली आ जाती। मैं एक मिसाल इस वजह से दिया कि ज्यादा भी जो है अगर मैं मिसालें दूंगा तो फिर कहीं कोई पढ़ने से अपने आप को ना रोक ले, नहीं भाई वो गलत कहीं को पढ़ना बल्कि होता ना। शैतान क्या है, इंसान का खुला दुश्मन है, बर अल्लाह ताला इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बर, उन्हें जो है तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है, उन्हें भटका देता हूँ। अरे नहीं भाई, कहाँ पढ़ रहे, गलत पढ़ दे रहे पूरा अपन, लिहाजा पढ़ो इस को बोल के रोक देता। अब जैसा कि कल जुमा का दिन ही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को जो है आदत रहती जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की, पढ़ना भी चाहिए। जैसा कि हदीस मुबारका में जिक्र हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा के दिन अगर सूरह कहफ की अगर कोई पाबंदी करता, यानी जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता, तो अल्लाह पाक जो है दज्जाल के फितने से उसको महफूज रखता। बोले एक दूसरी रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन अगर कोई सूरह कहफ पढ़ा तो फिर आइंदा जुमा तक अल्लाह ताला उसको नूर अता फरमाते। नहीं, ये फजीलतों को जान के हम क्या करते, सूरह कहफ पढ़ते रहते हर जुमा के दिन। तो अब जो है शैतान भटका दिया, अरे नहीं भाई कहाँ पढ़ते हुए उसमें गलतियां आ गए तो कैसा, फिर जो है वो बोल के भटका दिया। बोल के मैं क्या करा, सिर्फ एक मिसाल बतलाया, काफी है ना एक मिसाल समझने के लिए, बहुत ज्यादा मिसालें नहीं बतलाया। तो अब इस एक मिसाल से हमको समझ में आ रहा कि मखारिज की अहमियत कितनी जरूरी है, मखारिज का अदा करना, मखारिज का पढ़ना हमारे लिए किस कदर जरूरी है। नहीं, तो आज जो है मखारिज के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता, कौन से हर्फ को हम किस तरह अदा करेंगे। अब इसको जो है आपको जिस तरह गुज़िश्ता क्लास यानी कल की क्लास, परसों की क्लास में आप सुन के जो है मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ले रहे थे, उसी तरह क्या करना है साहब, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है बोलना है। माइक खोलने की जरूरत नहीं है आपको, स्पीकर खोले बगैर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे साथ अदा करते रहिए। ये जो है याद करना है, देखिए आप। और इम्तिहान में मखारिज उरूफ का सवाल भी आएगा, आपको जो है इम्तिहान में ये जो है लिखना रहेगा। अगर ये सवाल आया मखारिज उरूफ का कौन सा, ये पूरे सवाल तो 17 मखारिज है असल में, वो आपको बताए देंगे मखारिज में जब हम पढ़ेंगे आगे। तो वो जो है आपको याद करना है, देखिए ठीक है। अब सबसे पहले बतला रहे हैं कि पहला मखरज है जौफी। क्या बोलेंगे पहले मखरज को? अब साथ में बोलते जाइए आहिस्ता आहिस्ता। पहला मखरज जौफी, पहला मखरज जौफी,
पहला मखरज जौफी, पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। अच्छी बात है, ठीक। हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। अब यहाँ पर जो है बाजू चार्ट बतलाया जा रहा, देखिए इसमें निशान भी है, तस्वीर भी है कि वाव या कहाँ से निकलेंगे, वो आपको जो है तीर के जरिए बतलाया जा रहा। ये बिल्कुल मुंह का खाली हिस्सा है, ये खाली हिस्से से जो है ये 3 हरूफ अदा होंगे। ठीक है, पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। अगर किसी को याद हुआ तो सुना सकते हैं। मखरज अगर याद हो गया कोई भी, आप फौरन हाथ रेस कीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर मौका दे तो आप सुना सकते हैं। आप हिम्मत अफजाई होती है। माशाल्लाह, सुनाइए सैयदा मोहम्मदी साहिबा। देख के नहीं हाँ, सुना, स्क्रीन पे दिख रहा बल्कि देख के सुनाएंगे। स्क्रीन का। पहला मखरज जौफी, जौ हलक, जौफी, जी में देखिए जौफी। जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुर्फे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट आयशा जबीन साहिबा। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुर्फे मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। माशाल्लाह, बहुत हो बहुत हो। देख के पढ़े मुल्क हल्लू छुपा दिया हूँ। माशाल्लाह, याद हो गया मतलब आप। चलिए साहब, दूसरा मखरज हलकी, दूसरा मखरज हलकी, दूसरा मखरज हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा हा निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा हा निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा
हा निकलते हैं। ठीक है, अब यहां पर तस्वीर में देखिए, आखिरी हलक का हिस्सा बतला रहे, नहीं, हलक के तीन हिस्से करे, देखिए पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो आखिरी हिस्से से दो हरूफ निकलेंगे, हमजा और हा। हमजा हा, हमजा हा, इस तरह जो है इसको अदा करेंगे। आई होप दूसरा मखरज आपको याद हो गया होगा। अब तीसरे मखरज की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई सुनाना चाह रहे तो तीसरा मखरज, जी सुनाइए, माशाल्लाह। दूसरा मखरज हलकी। जी हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है, दो हुरूफ हमजा हा निकलते हैं, निकलते हैं। माशाल्लाह। चलिए, तीसरा मखरज हलकी। आपको स्क्रीन नजर आ रहा? कोई एक जवाब दीजिए। अबरार भाई शिकायत कर रहे हैं कि स्क्रीन नजर नहीं आ रहा हूँ। जी सर, नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं देखता हूँ यहाँ से। नहीं आ रहा? अरे तो जब से बोलना ना फिर। अब नजर आया? जी सर। भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होती पहले बोल देना कि बाबा। नहीं, मैं ही समझ रहा हूँ स्क्रीन शो है, मैं दूसरे पेज पे रखा था, वो पेज ओपन हो रहा, ये पेज ओपन नहीं हो रहा था। खैर, पहले तो नजर आ रहा था ना बोर्ड वगैरह का जो आ रहा था? नहीं सर। वो भी नजर नहीं आया? तो शुरू से जी। स्क्रीन देखने क्लास शुरू है जब से, बोलना ना जी बाबा। अल्लाह अकबर। अरे भाई कुछ भी है, शिकायत तो पहले बोले तो दुरुस्त हो जाता ना जी बाबा। खैर ठीक है, अच्छी बात है। कुछ भी शिकायत रहे तो आप फौरन जो है इत्तला करिए, फौरन बोलिए, ताकि वो हल हो सके। आप खामोश खामोश रहे तो फिर कुछ भी हल नहीं होता। तो दूसरा मखरज का नाम था हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है, दो हरूफ हमजा और हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। जी याद हो गया ना ये? यहाँ पर जो है तीसरे मखरज के लिए जो है गले का निशान बतला रहे, देखिए दरमियानी हलक है, और फिर जो है आइन और हा यहाँ पर बाजू में लिखे हुए। आप लोगों के पास किताब है ना, वो भी आप खोल सकते हैं। लैपटॉप अगर यूज कर रहे तो दो तरफ खुलता ना, या तो फोन में रहा तो मुश्किल होती। दो फोन है तो फिर सहूलत है आपके लिए। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। अब नजर आ रहा होगा, देखिए आपको स्क्रीन नजर आया तो ओके बोलिए कुछ तो जी। अब उसके बाद चौथा मखरज है, देखिए
सैयदा मोहम्मदी साहिबा, सब जने ओके बोल रहे। आपके पास शायद वो क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। मैं डबल शो करा इसको, और एक मरतबा भी शो कर देता हूँ आपके लिए। थर्ड मरतबा, 3 मरतबा करा अभी आप बोलने के बाद, तो उम्मीद के आ जाना चाहिए। उसके बाद है देखिए चौथा मखरज, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा मखरज हलकी। चौथा मखरज हलकी। चौथा मखरज हलकी। चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है, 2 हरूफ गईन खा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है, 2 हरूफ गईन खा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है, 2 हरूफ गईन खा निकलते हैं। ठीक है, ये जो है 4 मखरज पढ़ लिए हम। देखिए अब मैं आपको सरसरी सुना देता हूँ ताकि आपको जहन में रहना। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ वाव अलिफ या निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है, 2 हरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है, 2 हरूफ गईन खा निकलते हैं। ये तीनों मखरज का नाम एक ही। देखिए दूसरा मखरज, तीसरा मखरज, चौथा मखरज, तीनों का नाम भी एक ही है, क्योंकि ये हलक से अदा होने वाले हरूफ है, इसीलिए हलक ही रखे। दूसरे मखरज के नाम भी हलक ही है, तीसरा मखरज का नाम भी हलक ही, चौथा मखरज का नाम भी हलक ही। ठीक है, याद हो गए ना ये 4 मखरज भी आप लोगों को याद हो गए? जी माशाल्लाह, अबरार भाई को याद हो गया जी, अयान बाबा को भी याद हो गया माशाल्लाह। अगर याद नहीं हुआ बोले तो फिर से मशक कराता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको हम किताब दिए ना, किताब पे देखिए 29 पे देखिए, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश तो नहीं है हमारा। 29 पेज नंबर 29 यहाँ पर उर्दू में लिखे हुआ है। देखिए 29 29 सफा नंबर 29 पे जो है आपको लिखा हुआ है, ये मखारिज हुरूफ की मशक है। आप जो है मगर क्या करिए, जितना मशक हो रही है उतना ही पढ़िए, तो ये जो है सीखने लायक रहता है। आप अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़ गई है तो फिर जो है वो अगर गलत बैठ गया जहन में तो फिर उसको निकाल के दूसरा बिठाने मुश्किल होती नहीं। अब उसके बाद देखिए 5वां मखरज। पहला मखरज जौफी, दूसरा मखरज हलकी, तीसरा मखरज हलकी, चौथा मखरज हलकी। अब है 5वां मखरज। 5वां मखरज है गलसमी। क्या नाम है इसका? गलसमी। 5वां मखरज 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 गलसमी। जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ
कौफ निकलता है। पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। यहां पर जो है इशारा भी दिया गया, देखिए तस्वीर उतारी गई और फिर जो है तीर का इशारा भी बतलाया जा रहा है। या जहां जबान की हमारे जड़ रहती ना, ये छोटी जबान रहती, देखो यहाँ पे ये हिस्से में छोटी जबान रहती नहीं, परजीभ बोलते जिसको, उसके अंदर से, परजीभ के फिर अंदर से एक हर्फ निकलता, उसको बोलेंगे, बोलिए, कौफ। ये जो है गलसमी है, मखरज का नाम, पांचवा मखरज है ये, इसको बोलेंगे गलसमी, जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से निकलेगा ये हर्फ, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा मखरज है, इसके बाद छठा मखरज आकदी, छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। देखिए साहब, ये पांचवा मखरज जो गलसमी पढ़ रहे हैं हम, इसको भी जबान की जड़ और परजीभ का इस्तेमाल हुआ। देखिए इसमें भी बोल रहे हैं जबान की जड़ और परजीभ। अब इसमें क्या है, परजीभ के अंदर से निकालना है इसको, काफ को, और इसको क्या करना है, परजीभ के बाहर से निकालना है। यहाँ पर तस्वीर देखे तो निशान भी जो है तीर का समझ में आता। ये जो है परजीभ के अंदर से कौफ निकलेगा और परजीभ के बाहर से काफ निकलेगा, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, परजीभ के अंदर से अगर निकल रहा वो तो कौफ, परजीभ के अगर बाहर से निकल रहा तो वो काफ, ठीक है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से आप अगर मश्क कर लिए इसकी, तो फिर जो है बहुत अच्छे से जो है ये याद हो जाते हैं, इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद है देखिए सातवां मखरज, सातवां मखरज शजरी, सातवां मखरज शजरी, सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हुरूफ जीम शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हुरूफ जीम शीन या गैर मद्दा निकलते हैं, ठीक है। कोई है जो सात मखरज तक बगैर रुके के एक साथ सुना सके? सात मखरज तक सुनाना बगैर रुके के।
एक साथ 7 मखरज सुनाना। जी सुनाइए, माशाल्लाह। लब्बैक, सुनाइए। गैर मद्दा क्या है, हम मैं समझाता हूँ, कल की क्लास में समझाता हूँ आपको। कल फिर से याद दिलाइए आप अजमत फातिमा साहिबा, मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी आयशा जबीन साहिबा फरमाइए। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 मद्दा, वाव, अलिफ, या निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हुरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा आ निकलते हैं। आ चौथा मखरज हा, चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से मुंह की तरफ है 2 हुरूफ गैन खा निकलते हैं। ये चौथे पांचवा मखरज, मखरज, चौथे मखरज में क्या बोलना, शुरू हलक से जो सीने की तरफ है। जी, नेक्स्ट, पांचवा। पांचवा मखरज खलसमी, जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ खौफ निकलता है। छठवां मखरज अकादी, ज- आकदी। अकदी, जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से काफ निकलता है। बोलिए इसको, हर्फ को सातवां बोलिए। खाली हर्फ बोलिए, कौन सा हर्फ है ये? काफ, कॉफ नहीं, काफ। बारीक है, मोटा नहीं होता। काफ, जी। काफ। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच ताल्लुक से जीम, तीन शी। हरूफ, जी, 3 हरूफ बोलना ना। हाँ जी, 3 हुरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलता है, चलते हैं। निकलते हैं। अल्लाह परफेक्ट, जबरदस्त। अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह आपके इल्म में और बरकत दे। जबरदस्त सुना दिया माशाल्लाह। तो जो है ये 7 मखारिज के आप लोग जो है मशक कर लीजिए। कल आते की जो है सबसे पहले ये 7 मखारिज सुनेंगे, फिर हम जो है सबक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो आज नहीं सुना है वो कल सुनाइए याद से। पहला मखरज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और फिर सातवां। 7 मखारिज पढ़े आज इंशाल्लाह। ये 7 मखारिज हम सुनेंगे कल की क्लास में। ठीक है, दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को सही सही बातजवीद कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद को इलाह आलमीन जिस तरीके से नाजिल किया गया उस तरीके से हमको सीखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारी ज़बान को कुरान के लिए आसान फरमा दे, हमारे जहन को कुरान के लिए कुशादा फरमा दे, हमारे सीने को कुरान के लिए कुशादा फरमा दे। इलाह आलमीन मौला कुरान के जो असबाक हम पढ़ रहे हैं मौला, आसानी से हमको याद करने के लिए जो है हमारे जहन को कुशादा फरमा दे। इलाह आलमीन हमारे सीने को कुशादा फरमा दे। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम सही सही बातजवीद कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अच्छे से सीखने की तौफीक अता फरमा, बेहतर अंदाज में सीखने और पढ़ने की हमको तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाह आलमीन तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाह आलमीन हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन हमारे अमाल से राजी हो जा, अपनी रिजा वाली जिंदगी हमको अता फरमा, हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन हमें जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा। इलाह आलमीन मौला हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला
उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। इलाहुल आलमीन के साये को हमारे सरों पर देर पा आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, सलामती के साथ, इलाहुल आलमीन मौला दराजगी के साथ सलामत फरमा। इलाहुल आलमीन की उम्र इकबाल में खूब तरक्कियां अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला ज़मीनी फितने आसमानी वलैया से हम तमाम की हिफाजत फरमा। कामिल ईमान हमको अता फरमा, ईमान की हलावत हमको अता फरमा, हुजूर से सच्ची मोहब्बत हमको अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने खास फजलो करम से इलाहुल आलमीन मौला कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नानेन के तसद्दुक हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह